हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया था। अगर आपने सीधे पार्ट 2 वीडियो में क्लिक किया है तो पहले पार्ट 1 को देख लें, जिससे आपको एमएस वर्ड की बेसिक नॉलेज हो जाएगी और आप इसके इंटरफेस से भी अच्छी तरह फेमिलियर हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी कंप्लीट एमएस वर्ड ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपको बेसिक टू एडवांस एमएस वर्ड स्किल्स सिखाने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस कोर्स के सभी पार्ट्स को देखें। तो पार्ट 2 में हम फाइल टैब और होम टैब की कंप्लीट नॉलेज आपको देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप कंप्यूटर के ऐसे ही इन डिमांड कोर्सेज को फ्री में सीखना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो को शुरू करें इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है फिर आप भूल जाएंगे। तो चलिए एमएस वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 2 को शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हम आपको इस पूरी विंडो का इंट्रोडक्शन दे ही चुके थे। तो इस वीडियो में हम फाइल टैब और होम टैब और उनकी सभी कमांड्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले फाइल टैब को देखते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड का बैक स्टेज व्यू ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ लेफ्ट साइड में कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो सबसे पहले है न्यू। तो जैसे मैं ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट में काम कर रहा हूँ, तो जैसे ही इस न्यू ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर पाऊंगा। जैसे मैं यहाँ नीचे टास्क बार में एमएस वर्ड पर क्लिक करूं तो आप देखेंगे यहाँ 2 एमएस वर्ड विंडो ओपन है। इसका मतलब हम फिलहाल 2 डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं। तो न्यू ऑप्शन का यूज बेसिकली एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। वैसे एक प्रो टिप, आप कीबोर्ड में Ctrl+N की को साथ में दबाकर एमएस वर्ड में एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। न्यू के नीचे ओपन ऑप्शन है, जिसके बारे में हम पार्ट 1 में भी आपको बता चुके हैं। इससे बेसिकली आप पहले से सेव्ड डॉक्यूमेंट्स को वर्ड में ओपन कर सकते हैं। उसके बाद इन्फो है, जहां आपको आपके करेंटली ओपन डॉक्यूमेंट की बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे साइज क्या है, पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, और टोटल एडिटिंग टाइम कितना है, टाइटल, टैग्स, कमेंट्स, कब क्रिएट हुआ, एक्सेट्रा। उसके बाद है सेव और सेव एज ऑप्शन। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे ये ऑलरेडी सेव एज पर चला जाएगा, क्योंकि ये एक न्यू डॉक्यूमेंट है और इसको हमने अभी कंप्यूटर में सेव नहीं किया है। अगर यह डॉक्यूमेंट पहले से सेव्ड होता तो सेव पर क्लिक करने से डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस अपडेट हो जाते। चूंकि ये न्यू डॉक्यूमेंट है, इसीलिए सेव पर क्लिक करने से ऑटोमेटिकली सेव एज ऑप्शन ओपन हुआ। अब ब्राउज पर क्लिक करिए और कंप्यूटर में उस फोल्डर पर डबल क्लिक करके उसे ओपन कर लीजिए जहां आपको डॉक्यूमेंट सेव करना है। फिर सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। आप दिस पीसी में डबल क्लिक करके भी उसे कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। इधर आप राइट साइड में देखेंगे आपको कुछ फोल्डर्स दिखाई देंगे। ये वो फोल्डर्स हैं जिनमें आपने रिसेंटली अपने पिछले डॉक्यूमेंट्स को सेव किया था। तो अगर आप चाहते हैं कि नए डॉक्यूमेंट्स को भी इन्हीं फोल्डर में सेव करें तो आप ब्राउज या दिस पीसी में ना क्लिक करके सीधे इन फोल्डर पर क्लिक करें और डॉक्यूमेंट को सेव कर लें। अगर आप वन ड्राइव यूज करते हैं तो आप यहां भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। हालांकि डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इतनी लंबी प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस कीबोर्ड में Ctrl+S की दबाइए, जिससे ऐसी ही सेव एज विंडो ओपन होगी जिससे आप डॉक्यूमेंट को सेव कर पाएंगे। उसके बाद है प्रिंट, जिससे आप डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल सकते हैं। Ctrl+P की दबाकर भी आप सीधे इस पेज पर आ सकते हैं। आगे के पार्ट्स में मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट निकालना भी सिखाऊंगा। प्रिंट के नीचे है शेयर, जिससे आप डॉक्यूमेंट को अन्य लोगों के साथ डिफरेंट मेथड्स का यूज करके शेयर कर सकते हैं। फिर है एक्सपोर्ट, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं या उसका फाइल टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर है क्रिएट PDF XPS डॉक्यूमेंट, तो मैं इस पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्मेट में सेव कर पाऊंगा। फिर है चेंज फाइल टाइप, जिस पर क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट के फाइल टाइप को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एमएस वर्ड के पिछले फाइल टाइप में इस डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे अभी डॉक्स है इसका फाइल टाइप, तो मैं इसे डॉक में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसके अलावा मैं इसे अदर फाइल टाइप जैसे प्लेन टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट,
मैं भी इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद है क्लोज, जिस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। इसके नीचे है अकाउंट, जहां से आप अपने अकाउंट से साइन आउट कर सकते हैं, दूसरे अकाउंट में स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां से ये भी देख सकते हैं कि आप कौन सा MS ऑफिस वर्जन यूज़ कर रहे हैं। हमारे केस में हम LTSC प्रोफेशनल प्लस 2021 यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अपडेट ऑप्शंस पर क्लिक करके आप ऑफिस एप्लीकेशंस को अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये थी फाइल टैब। अब इस बैक एरो पर क्लिक करके हम वापस डॉक्यूमेंट पे चले जाते हैं। तो चलिए अब होम टैब को शुरू करते हैं। ये MS वर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट टैब है। इसको ध्यान से देखिए और प्रत्येक कमांड के यूज़ को समझिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय आपको इन कमांड्स की सबसे अधिक ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं होम टैब की कमांड्स अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। तो सबसे पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप की कमांड्स के बारे में जानें। तो पहली कमांड है पेस्ट, जिसका यूज़ कॉपी या कट किए गए टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए किया जाता है। पेस्ट करने के लिए आप Ctrl+V की भी दबा सकते हैं। ये बहुत कॉमन कमांड्स है, इसीलिए इनके बारे में उतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने हमारा कंप्यूटर कोर्स देखा होगा तो वहाँ हमने डिटेल में इनके बारे में बताया है। फिर कट है, जो अभी विजिबल नहीं है। जैसे ही आप किसी वर्ड को सेलेक्ट करेंगे ये विजिबल हो जाएगा। अब कट पर क्लिक करने से सेलेक्टेड वर्ड डॉक्यूमेंट से डिलीट हो जाएगा, लेकिन वो क्लिपबोर्ड में कॉपी हो चुका है। अब आपको डॉक्यूमेंट में जहाँ भी उसे पेस्ट करना है वहाँ कर्सर को रखिए और फिर पेस्ट कमांड पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे कट किया गया वर्ड यहाँ पेस्ट हो चुका है। फिर है कॉपी, जो कट की ही तरह है, लेकिन इसमें वर्ड डिलीट नहीं होता बल्कि वह क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है। फिर है फॉर्मेट पेंटर कमांड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे बेसिकली आप एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आपको बताने के लिए मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसमें कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूं। जैसे इसे हाईलाइट कर देता हूं, इसका साइज भी बढ़ा देता हूं और फॉन्ट भी इसका चेंज कर देता हूं। ठीक है। अब अगर मुझे सेम फॉर्मेटिंग इस पैराग्राफ में भी अप्लाई करनी है तो मैं क्या करूंगा, पहले ऊपर वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा, फिर फॉर्मेट पेंटर कमांड पर क्लिक करूंगा और फिर इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही माउस के बटन को आप छोड़ेंगे सेम फॉर्मेटिंग इस पैराग्राफ में भी अप्लाई हो जाएगी। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। अब आ जाते हैं फॉन्ट ग्रुप में। सबसे पहले है फॉन्ट स्टाइल। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट का या फिर पूरे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ फॉन्ट स्टाइल में इस छोटे से डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। फिर उस फॉन्ट स्टाइल पर क्लिक कीजिए जिसे आप सेलेक्टेड टेक्स्ट में अप्लाई करना चाहते हैं। आप देखेंगे सेलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुका है। इसके ठीक बगल में है फॉन्ट साइज। अगर आपको डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का साइज कम या ज़्यादा करना है तो उसे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद फॉन्ट साइज के ठीक आगे डाउन एरो पर क्लिक करें। फिर जितना भी साइज आप सेलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट का रखना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। आप सिंपली इस बॉक्स में फॉन्ट साइज टाइप करके भी इस सेलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज कमांड की हेल्प से भी आप सेलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इंक्रीज फॉन्ट साइज पर क्लिक करूं तो आप देखेंगे यहां बॉक्स में फॉन्ट का साइज एक लेवल बढ़ गया है, जैसे 16 हुआ। फिर से क्लिक करेंगे तो 18 होगा। ऐसे ही 2 साइज बढ़ता जाएगा। अगर डिक्रीज फॉन्ट साइज पर क्लिक करते हैं तो 2 साइज कम होता जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे ये ए बड़ा है और ये ए छोटा है। उसके बाद है चेंज केस। इसे समझने के लिए पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद चेंज केस पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे यहां हमें कई ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे लोअर केस। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे सेलेक्टेड टेक्स्ट के सभी वर्ड लोअर केस में हो गए हैं।
अब अगर मैं इसे अपर केस में करता हूं तो आप देखेंगे सभी वर्ड अपर केस हो चुके हैं। अगर मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड पर क्लिक करता हूं तो इस पैराग्राफ में प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल लेटर में हो जाएगा। अगर टॉगल कीज पर क्लिक करेंगे तो प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल और बाकी कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। उसके बाद है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जिसकी मदद से आप किसी टेक्स्ट, पैराग्राफ या पूरे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं इस पैराग्राफ में पहले कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूं। अब इसे सिलेक्ट करेंगे और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं जो भी फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई की थी वो रिमूव हो चुकी है। उसके बाद है बोल्ड, किसी सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। हालांकि इन सब के लिए शॉर्टकट कीज भी हैं, लेकिन अभी मैं उन्हें नहीं बताने वाला क्योंकि उससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगी और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आगे एक वीडियो में हम MS वर्ड की मेन शॉर्टकट कीज के बारे में ज़रूर आपको बता देंगे। उसके बाद है सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, फिर है सिलेक्ट टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, स्ट्राइक थ्रू करने के लिए। उसके बाद है सबस्क्रिप्ट। अगर आपको किसी टेक्स्ट की लाइन में एक बहुत स्मॉल लेटर, नंबर या सिंबल टाइप करना है तो आप सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे वाटर का केमिकल फॉर्मूला लिखना है जो होता है H2O। तो फॉर्मूला में 2 जो है वो H और O से बहुत छोटा होता है। अब अगर वैसे ही मुझे यहाँ लिखना है तो मैं 2 को सिलेक्ट करूँगा, फिर उसके बाद सबस्क्रिप्ट कमांड पर क्लिक कर दूंगा। आप देखेंगे 2 बहुत स्मॉल हो चुका है। ऐसे ही सुपरस्क्रिप्ट भी होता है। जैसे मैं यहाँ एक सिंपल मैथ फॉर्मूला लिखता हूँ, a+b का होल स्क्वायर। अब इसमें जो ये 2 है ये तो ऊपर आता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। इससे बेसिकली आप सेलेक्टेड टेक्स्ट में अलग अलग इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर आपको डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को हाईलाइट करना है तो उसे सिलेक्ट कीजिए और फिर टेक्स्ट हाईलाइट कलर पर क्लिक कीजिए। अगर आपको येलो के अलावा कोई और हाईलाइट कलर चूज करना है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद इस छोटे से डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और फिर उस कलर पर क्लिक कीजिए। फॉन्ट ग्रुप की लास्ट कमांड है फॉन्ट कलर। अगर आपको डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसे सिलेक्ट कीजिए और फिर फॉन्ट कलर पर क्लिक कीजिए। अगर आपको रेड के अलावा कोई और कलर चूज करना है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद इस छोटे से ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और फिर उस कलर को चूज कर लीजिए। नेक्स्ट कमांड ग्रुप है पैराग्राफ, जिसकी पहली कमांड है बुलेट्स, जिसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट में बुलेट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे डॉक्यूमेंट में कुछ की पॉइंट्स लिखने हैं तो मैं बुलेट कमांड पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलेट पॉइंट आ चुका है। अब वो पॉइंट्स यहाँ पर टाइप करूंगा, फिर जैसे ही आप एंटर की दबाएंगे तो फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं। ऐसे ही जितने भी पॉइंट्स आपको लिखने हैं आप एंटर की दबाकर उन्हें लिख सकते हैं। इसके अलावा आप बुलेट का लुक भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए इस छोटे से डाउन एरो पर क्लिक करें, फिर आप बुलेट लाइब्रेरी में से डिफरेंट बुलेट सिंबल्स को चूज कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट में पहले से मौजूद टेक्स्ट को बुलेट लिस्ट में बदलना है तो उसे सेलेक्ट कीजिए और फिर बुलेट कमांड पर क्लिक करें। उसके बाद नंबरिंग कमांड है, जिससे आप डॉक्यूमेंट में नंबर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये बुलेट पॉइंट जैसा ही है, बस इसमें पॉइंट्स नंबर में डिस्प्ले होते हैं। इस छोटे से डाउन एरो पर क्लिक करके आप यहां से डिफरेंट नंबर फॉर्मेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर है मल्टी लेवल लिस्ट कमांड। इसका यूज बेसिकली आप डॉक्यूमेंट्स में आइटम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हैं या आउटलाइन क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हैं।
इवन आप टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के लिए भी मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं और आपको उस आर्टिकल के लिए टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है, यानी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की लिस्ट क्रिएट करनी है। तो ऐसे में आप मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे उस आर्टिकल को पढ़ रहे व्यक्ति को ये समझ आ जाएगा कि हेडिंग्स कौन सी हैं और सब हेडिंग्स कौन सी है। इसीलिए इसे मल्टी लेवल लिस्ट कहा गया है। चूंकि मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करना एमएस वर्ड की एक इंपॉर्टेंट स्किल है, तो आने वाले एमएस वर्ड पार्ट्स में हम इसे डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट कमांड्स है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस पैराग्राफ को लेफ्ट मार्जिन से दूर करना है, तो मैं कर्सर को इस पैराग्राफ के फ्रंट पे रखूंगा और फिर इंक्रीज इंडेंट कमांड पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं पैराग्राफ लेफ्ट मार्जिन से दूर हो चुका है। जितने बार मैं इसमें क्लिक करूंगा उतना ही ये दूर होता जाएगा। अब अगर मुझे इंडेंट को डिक्रीज करना है, यानी पैराग्राफ को लेफ्ट मार्जिन के क्लोजली कराना है, तो मैं डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद है शॉर्ट कमांड। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक लिस्ट है, आप चाहते हैं कि यह लिस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिस्प्ले हो, ABCDEF एंड सो ऑन, इस तरह से। मतलब लिस्ट में जो वर्ड ए लेटर से शुरू हो वो पहले आए और फिर BCDEF, इस तरह से एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट के आइटम्स डिस्प्ले हों। तो इसके लिए उस लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। अब शॉर्ट कमांड पर क्लिक करें। शॉर्ट बाय में पैराग्राफ्स ही रहने दें। अगर हमने हेडिंग सेलेक्ट की होती तो यहाँ हेडिंग्स सेलेक्ट करते। टाइप में टेक्स्ट ही रहने दें। टेक्स्ट की जगह नंबर होते तो नंबर सेलेक्ट करते, डेट्स होती तो डेट सेलेक्ट करते। अब है असेंडिंग यानी आरोही और डिसेंडिंग यानी अवरोही। अगर आप चाहते हैं लिस्ट आइटम्स A से Z ऑर्डर में डिस्प्ले हो तो असेंडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करें, और अगर चाहते हैं उल्टे क्रम में डिस्प्ले हो Z से A की तरफ तो डिसेंडिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करें और फिर ओके पर क्लिक कर दें। देखिए लिस्ट के आइटम्स A से Z के ऑर्डर में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो बेसिकली शॉर्ट कमांड का इस्तेमाल बहुत एडवांस लेवल पर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप टेबल में डेटा को एक क्रम में ऑर्गेनाइज और अरेंज करने के लिए शॉर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। फिर है शो हाइड कमांड, जिस पर क्लिक करने से जितने भी हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट में शो होने लगते हैं, जैसे पैराग्राफ मार्क्स और स्पेसेस। ये बेसिकली नॉन प्रिंटेबल सिंबल्स हैं, यानी ये आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे ही आप इस कमांड पर क्लिक करेंगे तो अब अगर मैं स्पेस देता हूं तो यहाँ स्पेस सिंबल आपको दिखाई देगा। इसे टर्न ऑफ कर देते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। टेक्स्ट को लेफ्ट मार्जिन की तरफ अलाइन करने के लिए कमांड है, यानी अगर आपने किसी पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन किया होगा तो उस पैराग्राफ के लेफ्ट कोने की सभी लाइंस एक बराबर होंगी। फिर है सेंटर अलाइन, जिससे आप किसी वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ को पेज के सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। फिर है अलाइन राइट, जिससे किसी पैराग्राफ के राइट कोने की सभी लाइंस एक बराबर हो जाती है, या आप कह सकते हैं राइट मार्जिन की तरफ एक पैराग्राफ अलाइन हो जाता है। फिर है जस्टिफाई, जिससे किसी पैराग्राफ के दोनों ही कोने एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन हो जाते हैं, या कह सकते हैं लेफ्ट और राइट मार्जिन से अलाइन हो जाते हैं। तो जब डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पैराग्राफ को लेफ्ट, सेंटर, राइट अलाइन कर सकते हैं या जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, जिससे आप डॉक्यूमेंट्स में लाइंस और पैराग्राफ के बीच की स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे स्पेस बढ़ाना है तो लाइन स्पेसिंग ज़्यादा रखिए और कम करना है तो कम रखिए। उसके बाद है शेडिंग, जिससे आप सेलेक्टेड टेक्स्ट, पैराग्राफ और इवन टेबल के पीछे का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं और इस छोटे से डाउन एरो पर क्लिक करता हूं और यहां से सेलेक्ट करता हूं ब्लू कलर, तो आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो चुका है। हम इसे फिर से वाइट कर देते हैं। उसके बाद है बॉर्डर्स, जिससे आप किसी पैराग्राफ में बॉर्डर्स ऐड और रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं, उसके बाद इस छोटे से डाउन एरो पर क्लिक करता हूं
आप देख सकते हैं इसमें ढेरों ऑप्शंस शो हो रहे हैं। जैसे ही मैं बॉटम बॉर्डर पर माउस कर्सर को ले गया, आप देख सकते हैं सेलेक्टेड पैराग्राफ के बॉटम में बॉर्डर्स होने लगा है। अब जैसे ही मैं टॉप बॉर्डर ऑप्शन पर कर्सर को ले गया तो पैराग्राफ के टॉप में बॉर्डर शो होने लगा। ऐसे ही आप पैराग्राफ के लेफ्ट, राइट और चारों तरफ बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। पैराग्राफ कमांड ग्रुप के बाद है स्टाइल्स ग्रुप, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस टेक्स्ट को इस डॉक्यूमेंट का टाइटल बनाना है तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और स्टाइल्स ग्रुप में टाइटल पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट टाइटल में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे ही आपको अगर डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स क्रिएट करनी है तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ हेडिंग 1, हेडिंग 2 जो भी आप इसे बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। स्टाइल्स में अगर आप यहाँ मोर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ और भी स्टाइल्स देखने को मिलेंगे, जैसे सब टाइटल है, कोई अगर कोट आपको लिखना है तो उसके लिए भी स्टाइल है, बुक टाइटल है। कोई स्टाइल अप्लाई नहीं करना तो नॉर्मल पर क्लिक कर दें। होम टैब का लास्ट कमांड ग्रुप है एडिटिंग, जिसकी पहली कमांड है फाइंड। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड में एक नेविगेशन पैन ओपन होगा, जिससे आप डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक वर्ड को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं जानना चाहता हूं कि इस डॉक्यूमेंट में MS वर्ड कहां लिखा हुआ है, तो यहां टाइप करेंगे MS वर्ड। तो आप देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में MS वर्ड हाईलाइट हो चुका है और यहां हमें बता रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में कितने बार ये वर्ड यूज हुआ है। उसके बाद रिप्लेस है, जिस पर क्लिक करने से फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग आपके सामने ओपन होता है, जिससे आप डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढकर उसे दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हमें MS वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिप्लेस करना है तो हम फाइंड वर्ड में MS वर्ड टाइप करेंगे, रिप्लेस विथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप करेंगे। अगर सिर्फ एक ही वर्ड को रिप्लेस करना है तो फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करके उस एक वर्ड को सिलेक्ट कीजिए और रिप्लेस पर क्लिक कीजिए। अगर सभी वर्ड को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक कीजिए। आप देखेंगे वह वर्ड आपके द्वारा रिप्लेस किए गए वर्ड से बदल चुका है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि हर कमांड ग्रुप में सबसे नीचे आपको एक छोटा सा तीर का आइकन दिखाई दे रहा है, जिस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ये वही है जो हमने आपको बताए हैं, लेकिन यह आपको एक साथ कई कमांड्स अप्लाई करने की अनुमति देता है। ये क्लिपबोर्ड वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी आप डॉक्यूमेंट से कॉपी करते हैं वो यहाँ आपको दिखाई देता है। होता क्या है, जब भी हम पेस्ट करते हैं तो क्लिपबोर्ड से मोस्ट रिसेंट कॉपी किया गया टेक्स्ट ही पेस्ट होता है, लेकिन छोटे से एरो पर क्लिक करके आप क्लिपबोर्ड में कॉपी पिछले से पिछले टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड में कॉपी सभी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए पेस्ट ऑल पर क्लिक करें। अगर क्लिपबोर्ड को एम्प्टी करना है तो क्लियर ऑल पर क्लिक करें। तो MS वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 2 में इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन या सजेशन आपके मन में है तो बेझिझक नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे MS वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 3 में। तब तक के लिए गुड बाय।